कहाँ तक आपको छोड़ के गए थे प्रकाश के परावर्तन पर। आज पढ़ना है उनको प्रकाश के परावर्तन के बारे में, अच्छे से समझिएगा इसको। प्रकाश का परावर्तन क्या है, कह रहा है कल जो हम पढ़े थे, थोड़ा सा याद कीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, किससे टकराती है, सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है, माने जिधर से आता है ना उसी तरफ क्या हो जाता है, उल्टा साइड नहीं। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये वो सतह है, मान लीजिए कि एक दीवार है, तो दीवार पर इस तरफ से लाइट ऐसे आया, तो इस तरफ से इस तरफ आपका अपना समझिए ना, इस तरफ उत्तर है ना, तो लाइट इसी के तरफ वापस ऐसे लौट जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का क्या, परावर्तन। दूसरा परिभाषा, तीसरा परिभाषा जय तरह से आप याद करना चाहिए। प्रकाश के किरणों को किसी सतह से टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत है? जब, फिर दूसरा परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, किसी एक माध्यम से चलते हुए किसी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा वापस लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? याद हो गया? प्रकाश की किरणों का किसी से टकरा कर वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? परिभाषा लिख दे कि समझ गए परिभाषा, समझ गए ना? तो देखिएगा प्रकाश के परावर्तन का जो है हम एक किरण आरेख खींचते हैं। अब ऐसे तो परिभाषा आपके बुक में अवेलेबल रहता है। ये हो गया है वो सतह, ये क्या हो गया सर, एक सतह। ऐसे 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 इसको कर देते हैं। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का एक किरण आरेख खींचिए, चित्र बना करके दिखाइए कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। तो आपको जो है ना वो उल्टा के बना देना है। पहले क्या बना देना है, के बनाने के लिए वैसे सीधा लाइन देते हैं ना, दे दिए, ऐसे करते हैं ना, ये क्या होता है, सीधा रहता तो क्या होता है ना, यही हो गया प्रकाश के परावर्तन का कोची किरण आरेख। अब इसमें जो है कुछ जो है आपको ये करना है। देखिए क्या करना है, इधर ऐसे दे देना है प्रकाशीय कोची स्रोत, माने इस तरफ से लाइट आ रहा है। तो कैसे आप जानेंगे कि इस तरफ से लाइट आ रहा है? आपको बताए थे ना, किरण को दर्शाने के लिए कोची देते हैं, नीचे की तरफ, यानी इन्हें लाइट जा रहा है, इसमें करने देंगे सर ऊपर से, काहे वापस लौट रहा है, वापस लौट रहा है ना, समझ गए? अब जो है जहां से किरण आता है या जहां लौटता है, प्रकाशीय स्रोत हो गया जहां से किरण आता है। तो जो किरण आता है सर, इसका हम नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। समझा देंगे पूरा आपको अच्छा से। और जो किरण वापस लौटता है उसको कहते हैं हमको जी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और क्या बना, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के पड़ता है उसको हम कहते हैं सर आपतन बिंदु। क्या कहते हैं सर, आपतन बिंदु। जहाँ किरण आकर के पड़ता है आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होता है, इस दोनों के बीच में इस सतह के लंबवत एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, टूटी हुई रेखा, इसको हम नाम देते हैं सर अभिलंब। क्या नाम देंगे सर, अभिलंब। ठीक ना? सबका नाम होता है। आपतित किरण का अंग्रेजी में कहते हैं, अभी लिखवाएंगे आपको फिर, ठीक ना, इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब को कहते हैं अंग्रेजी में नॉर्मल। नॉर्मल यानी कौन चीज, एन। देखिए कै को चीज हुआ यहाँ, ध्यान से समझिएगा। एक क्या बना, एक क्या बना, एक क्या बना, और ये क्या बना, अभिलंब। अब यहाँ पर देखिए आपको दो कोण बन रहा है,
ये जो अभिलंब है और यह आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में वो कोण बनता है। इसका नाम हम देते हैं सर आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है, इसके बीच में यह कोण बन रहा है, इसका नाम देते हैं सर परावर्तन कोण। ठीक ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण। तो यहाँ आपको पढ़ना है सर 1 2 3 4 5 6 परिभाषा। कितना परिभाषा? 6 परिभाषा। 6 वो चीज के बारे में अच्छे से यहाँ पहले समझना है। अब पहले ही कहिए कि आप ही जो है चित्र को समझ गए। अब इसको हम आपको अपने जीवन में उतार करके दिखाते हैं। एक अपने सामने आप आईना ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझा रहे हैं। एक आईना आप ले लिए, आईना पे टॉर्च मारिएगा। नॉर्मली आपको बता रहे हैं, ज्यादा अच्छा होगा आपकी एक अंधेरे कमरे में चल जाइएगा, या अपने रूम का लाइट बुझा दीजिए, एक आईना ले लीजिए और उस पर टॉर्च मारिए। तो आप देखिएगा कि टॉर्च से जो लाइट निकल करके जा रहा है, जो किरण जा रहा है, उसको हम नाम देंगे कौन किरण? आपतित किरण। ठीक है। और जब उस पर टकरा करके वापस लौटता है, देखिएगा, तो उसका नाम क्या देंगे? ठीक है। यही दो खाली वहां दिखेगा और सब नहीं दिखेगा। और जहां जिस बिंदु पर आप टॉर्च मारे थे, जहां जहां लाइट जब गया था, उसको नाम देते हैं कौन बिंदु? आपतन बिंदु। सबका परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, अपने जीवन में भी समझिए। जैसे इस बल्ब से लाइट आ रहा है तो कौन किरण कहलाएगा? आपतित किरण। ठीक ना। और लाइट आने के बाद हम लोग के शरीर से टकरा करके आपके आंख तक जा रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं। जो किरण वापस जा रहा है उसको कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। तो समझिए कि दीवार आपको दिख रहा है किस किरण के कारण? परावर्तित किरण के कारण। आपतित किरण तो वहां गया, वहां से टकरा करके लौटा तब ना आपको दिखा। ठीक ना। तब फिर आप कहिएगा कि आपतित किरण भी तो जरूरी है। तो जरूरी तो आपतित किरण भी यही है। जब तक उस पर किरण टकराएगा नहीं, वो लौटेगा कैसे? है ना। लेकिन जो आपको दिखलाई देता है वह कौन किरण के कारण? आपतित किरण है। समझ में आया? यस सर। पक्का ना? जी सर। तो सब का जो है, पहले इसको जो है आप डायग्राम में बना लीजिए, चित्र बनाइए अच्छा से, और फिर एक एक करके सबका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का जब आप चित्र देखें, तो आपको यहाँ पर 6 गो का परिभाषा समझना है। 6 गो पद है, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन से जुड़े कुछ प्रमुख पद। ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन से जुड़े मुख्य पद। इसमें सबसे पहला आता है कौन किरण? आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं? जो किरण किसी सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। लिखे चलते तो सुनते हैं एकदम बाई में रगड़ते चल जाए, ये सब पूछे की चीज है, इतना हल्का हल्का परिभाषा। वैसी किरणें जो किसी सतह पर आकर टकराती है, उसे कौन किरण कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण। जो किरण किसी सतह पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण। जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद वो पूरा के पूरा लौटता है, उसका कुछ हिस्सा वापस क्या हो जाता है? तो ऐसे ही लौटने वाले किरण को क्या किरण कहेंगे सर? परावर्तित किरण। परिभाषा कैसे हम इसको समझेंगे, ध्यान में रखेंगे, सुनिए। जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा वापस लौट जाता है। ऐसे ही लौटने वाले किरणों को कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। और छोटा परिभाषा समझना है और छोटा लिखना है। तो वैसी किरणें जो किसी सतह से टकरा कर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। लिख दीजिएगा। वैसी किरणें जो किसी सतह से टकरा कर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक ना। माने जो सतह पे जाकर पड़ता है वो कौन किरण?
आपतित किरण, और जो सतह से टकरा के लौटता है वह कौन किरण? परावर्तित किरण। आपतित किरण का चिन्ह रहेगा सतह के तरफ तीर का निशान, परावर्तित किरण का सतह से दूर के तरफ तीर का निशान। हो गया परावर्तित किरण का परिभाषा, याद रह जाएगा। जो किरण किसी सतह से टकरा के लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जो किरण किसी सतह पर जाकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। एक वो पड़ती है एक वो लौटती है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपतन बिंदु अंग्रेजी होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट नहीं इंसिडेंस। अब समझिए इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिएगा अच्छा से समझिएगा, आपतन बिंदु जुड़ा हुआ है आपतित किरण से। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कौन बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम कौन बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु। अब यहाँ ध्यान से आपको वो छोटा सा चित्र बना के समझा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया? बोलिए तो, यहां हम नाम दे रहे हैं ए बी सी। अब बोलिए तो इसमें आपतित किरण कौन है? ए बी है ना। परावर्तित किरण कौन है? बी सी। और आपतन बिंदु कौन है? ईडी ना। हाँ, मानेंगे इस पढ़ने से। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? जहां ई जा करके पड़ा, बिंदु का नाम कौन है? ईडी। ईडी बिंदु के दो नाम हो भाई। अभी समझाए आपतन बिंदु का परिभाषा कि जिस बिंदु पर जाकर किरण पड़ता है उसे हम कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। फिर समझिए यहाँ ध्यान से, एक और चित्र अब देके समझाएंगे, तुम लोग मूर्ख है। एक वो बी है बिंदु, एक सी है बिंदु, एक पी है बिंदु। किरण लाइट आकर के पड़ा यहाँ, तो आपतन बिंदु बी होगा ना? यस सर। देखो अभी ध्यान से नहीं समझ। आपतन बिंदु जहाँ लाइट जाके पड़ता है तो लाइट कहाँ जाके पड़ा है? तो पी हो गया आपतन बिंदु। यस सर। किसी होगा? और एक ऐसे है, इसका आपतन बिंदु कौन है? के। कोई दूसरा नहीं, जहां लाइट जाकर के पड़ता है, ठीक ना। जैसे तो खाली दिमाग पर अगर लाइट इसे मारे तो तुम्हारा दिमाग कहलाएगा कौन बिंदु? आपतन बिंदु। समझ में आई बात? तो जिस बिंदु पर किरण जाकर टकराती है उस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। अब आ गया समझ में? कुछ और नाम नहीं दे दीजिएगा, पक्का ना? चलिए इतना नोट कर लीजिए। सर अभिलंब, अभिलंब का अंग्रेजी नॉर्मल। देखिएगा ध्यान से, अभिलंब क्या है? कह रहा है सबसे सिंपल परिभाषा इसमें इसी का है, अभिलंब का ही। जैसे प्रकाश का एकदम सिंपल परिभाषा है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है ना। वैसे ही अभिलंब का परिभाषा देखिए, सबसे छोटा और सटीक परिभाषा दीजिएगा। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। हो जाएगा याद? आपतन बिंदु, इसी को ना हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर अगर लंब डाल दें, माने आपतन बिंदु पर अगर सीधा एक लाइन खींच दें, 90 डिग्री का कोण बना दें, तो उसे ही हम नाम क्या देते हैं सर? अभिलंब। अभिलंब को एक नोट करके लिख दीजिएगा। अभिलंब को हम एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन, बड़ा एन। परिभाषा याद हुआ? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक ना। या फिर बड़ा करके भी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उस बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और सबसे छोटा और सटीक परिभाषा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब का मतलब अभी बताया, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। हाँ, एक दूगो तो इतना में समझ रहा है, बाकी सब तो उड़ 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 हवा बनल है। अभिलंब का मतलब कि आपतन बिंदु पर जो डाला गया क्या? लंब। याद हो जाएगा? पक्का ना? अब बचा मेरा दो क्वेश्चन। एक बचा कौन कौन? और एक बना कौन कौन? तो
पढ़ते हैं। ये चौथा था, अब पांचवा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। देखिए चित्र में यहां ध्यान से, आपतन कोण कहां पर बन रहा है, यही वाला ना। देखिएगा परिभाषा, इसी परिभाषा आप अपने से बना सकते हैं कि जो आपतन कोण बन रहा है सर, किसके किसके बीच में बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण, यही दोनों ना, अभिलंब और आपतित किरण। तो वही परिभाषा लिख देंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए आप। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना। लिखिए जल्दी से परिभाषा। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आपतन कोण को सर आई से सूचित करते हैं, एंगल आई से सूचित करते हैं। कौन कौन, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, परावर्तन कोण। यहां देखिए छापिए कम, परावर्तन कोण कहाँ कहाँ बना है सर, परावर्तित किरण और जो अभी पढ़े थे, खाली आपतित किरण से नाम हटा करके लिख देना है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कोई दिक्कत, इसे हम परावर्तन कोण को छोटा आर दीजिएगा, एंगल आर से सूचित करते हैं। लिख दीजिएगा, ये समय नहीं बर्बाद कीजिए। समझ में आया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण परावर्तन कोण। दोनों समझ में रहेगा ना, कोई दिक्कत है ना। अब आते हैं पॉइंट, आपका अगला बनता है सर एक नया परावर्तन के नियम। परावर्तन का क्या नियम। ये देखे थे अभी हम जो चित्र बना रहे थे, ये ऐसे ही, इसको हम ऐसे कहा नहीं दिए, इसे दूर करके। ये जो ये देख रहे हैं, यह जो बन रहा है, कह रहा है कि कोई भी चीज का परावर्तन जब होता है, जब आप किसी पर लाइट मारते हैं ना, फोकस मारते हैं ना, टॉर्च जलाते हैं ना, तो जो किसी चीज को आप देखते हैं परावर्तन के कारण ही देखते हैं, तो वह परावर्तन होता है कुछ नियमों के अनुसार, जिसको हम कहते हैं परावर्तन का क्या नियम। ठीक ना, परावर्तन का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। परावर्तन कोण लिखाने का जरूरत नहीं है। परावर्तन कोण को कौन चीज से सूचित करेंगे, अभिलंब को कौन चीज से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। और आपतित किरण को कौन चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। माने क्वेश्चन सुनवे नहीं करेगा, उड़े लगेगा हवा में। हम क्या पूछे अभी, अभिलंब को कौन सी कहते हैं, अभिलंब नहीं लिखे थे, एन से सूचित करते हैं। यस सर। आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे, परावर्तन कोण को आर से सूचित करेंगे, और अभिलंब को बड़ा एन से सूचित करते हैं। ठीक है, हेडिंग दीजिए अगला, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम क्या है, तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब लाइट किसी चीज पर पड़ता है, तो वह कुछ नियम के अनुसार परावर्तित होता है, जिसको हम परावर्तन का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। जैसे समझिए, दुनिया में जो भी चीज होता है सर नियम से होता है। नियम का मतलब हो गया सिस्टम, लॉ, कानून जिसको कहते हैं। अगर कोई चीज नियम से हटता है तो फिर वो जो है बिगड़ना धीरे 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 करके क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझे ना। तो इसी तरह से प्रकाश के बारे में बता रहा है कि प्रकाश भी जो चलता है ना, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, तो उसके लिए भी क्या है, कुछ नियम है।
उसका नियम है, हम अभी आगे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले परावर्तन के नियम समझे। परावर्तन का नियम है क्या, कह रहा है कि प्रकाश किसी सतह पर पड़ने के बाद जब परावर्तित होती है तो वह कुछ नियम के अनुसार होती है, और उसी नियम को हम कहते हैं परावर्तन का नियम। ठीक है, लिख दीजिएगा, परिभाषा की लिखवा दें। लिखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसका परावर्तन कुछ नियमों के अनुसार होता है। जिसे हम प्रकाश का परावर्तन जिसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन के नियम अभी कहा समझे कि प्रकाश का परावर्तन जो है कुछ नियम के अनुसार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। ठीक ना, जैसे हम जीवन जीते हैं कुछ नियम के अनुसार, तो उसको कहते हैं जीवन जीने का नियम। सरकार चलाने के लिए कुछ नियम बना होगा, उसको कहेंगे सरकार चलाने का नियम, है ना। ओम द्वारा कुछ नियम बनाया गया, उसको कहेंगे ओम का नियम, न्यूटन का नियम, है ना। वैसे ही तरह से है जो प्रकाश के परावर्तन का क्या है, नियम है। तो प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कौन सा नियम है, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन कैसे होता है, इस नियम को हम कहते हैं परावर्तन का नियम। प्रकाश कैसे होता है, इसको जानने का नियम कहलाता है परावर्तन का। परावर्तन के कितने नियम हैं, दो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। लिखिए, जल्दी जल्दी से काम कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या क्या है दोनों नियम, समझिए। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा तीसरा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु यानी समतल पर होते हैं, और दूसरा आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। समझिए ध्यान से, अब इसको मौका दिया जाएगा आपको। अब इधर समझ लीजिए पहले। एक यह है सतह, ये क्या है सर, एक सतह है। सतह पर एगो इधर से किरण जाकर के पड़ा, नाम इसका हम रखे कौन चीज, ए बी। तभी लौटेगा ना, यस सर। कन्ने लौटेगा, बीसी। चलो तुम्हारा ही बात, बीसी नाम नहीं। तो हो गया, चित्र बन गया। कैसे बना, इसमें एरो का निशान आप देवे नहीं किए, कैसे किरण बना, ऊपर हो गया। तो ये कौन, ए बी कौन किरण कहलाएगा, बीसी कौन किरण कहलाएगा, कहलाएगा ना। और दोनों के बीच में वो सीधा रेखा खींचते हैं, हाँ, तो दीजिए वो अभिलंब। चलिए हम दे दिया अभिलंब। तीनों जो है समझिएगा ध्यान से, हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों जाकर के कहाँ मिल रहा है, आपतन बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं। तीनों एक ही जगह पे मिल रहा है ना, इसको कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। कौन सा नियम, आपतित किरण, ये था मेरा आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह था परावर्तित किरण, और अभिलंब, ये हुआ अभिलंब, है ना।
तीनों जो है एक बिंदु पर रहता है, बोले ना एक बिंदु पर रहता है। हुआ पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम समझिएगा, आपतन कोण कहाँ बन रहा है भाई? आपतन कोण इसको ना कहते हैं अभिलंब, यानी कि वाला कोण नाम इसका कहा देंगे ABN, कोण ABN। और परावर्तन कोण का नाम करने, परावर्तन कोण करने बनेगा सर CBN, चाहे NBC दिए चाहे CBN दीजिए बराबर हो जाएगा CBN। यानी तभी आपको बताए हैं आपतन कोण को कौन सी लिखते हैं? एंगल I। आप परावर्तन कोण को कौन सी लिखते हैं? एंगल R। यानी कि एंगल I बराबर क्या होता है सर? माने अब समझिए, माने देहाती, हमने देहाती आदमी है, लोकल आदमी हम नहीं है। हम लोग कोई बड़का जो है CBSE ICSE बोर्ड के नहीं है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है हम लोग। क्लियर ठेठ हमें समझते चलते हैं। माने ही हुआ, माने जो बोलते हैं एक माने 40 डिग्री अगर है तो भी कितना रहेगा? अब क्लियर हुआ। अगर ही रहेगा 70 डिग्री तो भी अगर ही रहेगा 50 डिग्री तो भी जितना इस तरफ वाला कोण रहेगा ठीक उतना ही इस तरफ वाला कोण रहेगा। इसको कहते हैं परावर्तन का तयमा नियम। पहला नियम समझ गए कि तीनों जो है एक ही बिंदु पर मिलेगा, और दूसरा नियम कह रहा है कि जो कोण I रहेगा वही कोण R रहेगा। क्लियर हो गया ना? है परावर्तन के प्रकार, परावर्तन भी जो होता है सर वह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, पहला नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन सर? नियमित परावर्तन का अंग्रेजी सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? और दूसरा परावर्तन होगा कौन सी सर? सुनिए, अनियमित। खत्म हो गया, कलम बदलना पड़ता। तो पानी था यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ। कपड़ा लगाइए। मुझे कहे कि अचानक से इतना खत्म कैसे हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। एक के साथ हम दोनों को लिख लीजिएगा, दोनों को हम समझाते हैं, परिभाषा बताते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों का चित्र बना करके आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ गौर से। कह रहा है नियमित परावर्तन का सर ना एकदम सिंपल परिभाषा है दोनों का, एक का कोई सीख लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, कैसी सतह पर? चिकनी सतह पर पड़ती है तो वैसे परावर्तन को कैसा परावर्तन कहते हैं? नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो वैसे होने वाले परावर्तन को कौन परावर्तन कहेंगे? फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो वह किसी नियम का पालन नहीं करता है, तो वह जन्य तक। देखिए चित्र से आप समझिएगा। ये कौन सा सतह है सर? चिकना एकदम नहीं दिख रहा बराबर। ये कौन किरण बड़े भाई? आपतित किरण। कैसे जानेंगे सर कि आपतित किरण? अभी हम तीर के निशान दिए हैं नीचे के तरफ, जैसे हम ऊपर की तरफ तीर के निशान देते तो कौन किरण हो जाएगा? ये कुछ हो, ये हो गया आपतित किरण, है कि नहीं सर? यहाँ से पढ़ने के बाद लौटेगा ना, एरो का निशान देंगे ना, कौन किरण हो गया? एक और किरण मारते हैं यहां से, देख रहे हैं? ठीक है, एक और कोई दिक्कत? हम देख रहे हैं नियम से इस तरफ जैसे आ रहा है उस तरफ ऐसे जा रहा है। तो जब परावर्तन चिकना सतह से होता है तो
वह नियम के अनुसार होता है, इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ा सतह पर पड़ता है, देखिए यहां देखिए, अब जो है सर प्रकाश का किरण एने से पड़ा तो लाइट इधर गया, ठीक है। एक और प्रकाश का किरण इधर से पड़ा तो ई पड़ गया, देखिए गड्ढा में, मैंने इस तरफ मुड़ा हुआ सतह पर, तो ये जो है लाइट इधर लौट जाएगा। इसको भी यही हिसाब से इन्हें न जाना चाहिए था। फिर एक और लाइट, एक और प्रकाश का किरण रे, तो यह इधर चला गया। तो ऐसे परावर्तन को हम कौन परावर्तन कहेंगे सर? अनियमित परावर्तन। यह देख रहे हैं नियम के अनुसार हो रहा है नियमित परावर्तन। यह देख रहे हैं कौन परावर्तन? अनियमित परावर्तन। तो परिभाषा फिर से एक बार रिकॉल कीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होती है, जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यह हो गया नियमित परावर्तन का चित्र। ये मेरा कौन है? सतह। कैसा सतह है सर? चिकनी। और यह सतह कैसा है? रुखड़ी। तो यह परावर्तन कौन सा परावर्तन होगा सर? नियमित परावर्तन, है कि नहीं? और यह कौन सा परावर्तन होगा? परिभाषा लिख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह नियमों के अनुसार परावर्तित होती है, जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है, किसी टेढ़े मेढ़े सतह पर पड़ती है, तो वह निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित नहीं होती है, इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, है ना? चित्र दोनों का दे दीजिएगा।